नमस्कार साथियों, आज आपके पास घातांक करने का पार्ट्स 4 लेके आया हूँ मैं। 3 पार्ट्स हो चुके हैं आपके पास इसके क्लियर, और अब चौथा पार्ट्स में चल रहे हैं अपन। आज हम कुछ वो सवालों की बातें करेंगे जो आरोही क्रम में पूछ जाता है, करनी के सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। पूरा वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आपके पास सवाल पहला दे रखा है आपके पास, √2 तथा √3 में से कौन सा बड़ा है। √2 तथा √3 में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास √2 तथा √3 में से कौन सा बड़ा है, और यहाँ पे लगा रखा है अपने पास उसने 3। तो ऐसे सवालों में अपन को सबसे पहले क्या करना होता है। देखिए आपके पास इसने दे रखा है √2, तो आपको पता है इसको हल कर रहे हैं अपन। मैंने बता रखा है आपके पास कि रूट में कोई संख्या दे रखी हो, यहाँ पे कोई घात ना हो, तो आप इसको क्या मानोगे, रूट आपके पास हटा दोगे, इसके बटे 1/2 लगा दोगे। उसके बाद आपके पास दे रखा है √3 की घात 3, ये ऑलरेडी दे रखा है अपन को। तो आप जब इस पर रखोगे तो √3 की घात 1/3 लग जाएगा। अपन को पता है कि आपके पास जब क्या करेंगे, तब आपके पास 1/2 तथा 1/3 का क्या लेना पड़ेगा, लैसा लेना पड़ेगा। तो अपन को पता है 1/2 1/3 का लैसे पे लेते हैं, तो आपके पास इसका लैसे पे क्या आता है, या 2 और 3 का जो लैसे पे होता है वो कितना आता है, 6। क्योंकि आपको पता है, मैं बता दूं आपको कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मैसे पे तो एक होता है, लेकिन लैसे पे निकालते हैं तो आपके पास वो संख्या जितनी भी है उनको गुणा करना पड़ता है। तो दोनों अभाज्य संख्याएं, इसलिए वो रूल पे मैंने तुरंत क्या दिया, आपके पास 6 आ चुका है लैसे पे। तो इस 6 का आपके पास क्या करना है, ये इस पे रखेंगे और उस 6 को इस पे रखेंगे। कितनी बार कट रहा है, काटेंगे अपन। तो देखो आपके पास दे रखा है यहाँ पे 2, रूट यहाँ पे कितना आ गया, 1 6 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ। 6 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2। 1/2 कैसे आया मालूम होगा आपको, क्योंकि ये दे रखा है 1/2, तो उसकी आपके पास घात लगानी है। ये तो आपके पास क्या आया था, करनी का आया था, इनकी करनी के ऊपर 6 घात लगाएंगे। तो आपके पास फिर बचता है 3, तो 3 पे कितना लगाओगे, वही कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पे कितना रखोगे, बाहर निकाल के 6 गुणा कितना लगाओगे, 1/3। कहने का मतलब मेरा है कि इसको लैसे पे रखना पड़ेगा अपन को। जब आप इसको काटते हो तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, और जब इसको काटते हो तो कितनी बार कटता है, 2 बार। अपन को पता है 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है, आपके पास वर्ग हो रहा है। तो आपके पास ये संख्या कितने में आएगी, 8 पे, और ये संख्या कितने में आ जाएगी, 9 पे। वही रूट पे लगाना है अपन को लास्ट में जाके। तो अपने पास ये संख्या आने पर अपन रख सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। वो बड़ी की बात कर रहा है, तो आपके पास बड़ी कौन सी आ गई, ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते थे आप 1/2, यहाँ पर 1/3। तो आपके पास सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, तो सबसे बड़ी आपके पास बात कर रहा है, तो कौन सी आ गई यहाँ पे सबसे बड़ी, या सबसे बड़ा क्या है आपके पास, 3√3, क्योंकि कितना आ चुका है यहाँ पे, 9 आ चुका है। छोटे की बात कर रहा है तो आपके पास √8 हो जाएगा। तो उसकी जगह अपन को क्या रखना पड़ेगा, संख्या रखनी पड़ेगी। ये मान तो अपन ने क्या निकाला है, उन संख्याओं का आपके पास निकाला है हमने, जो आपके पास बड़ी कौन सी है, छोटी, इसकी तुलना करने के लिए मान निकाला है अपन ने। बाकी रखना आपको आंसर यही है, दोनों ऑप्शन में भी यही मिलेगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ऐसा ही सवाल है, सवाल दे रखा है अपन को, √2 4√3, 4 की 3 घात है, घन में दे रखा है उसने। √6 पे कितना दे रखा है, 4 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए,
अभी मैंने आपके पास बताया था कैसे हल करोगे इसको। आपके पास क्या रखना है, देखो हम इसको पहले क्या करेंगे, इनकी जो घाते हैं ये, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास वर्ग भी मानोगे, यहाँ ऑलरेडी 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो आप सबसे पहले इसको रख दोगे √2 की घात 1/2। इसको लेके आएंगे जब आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। इसके आपके पास रखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा √4 की घात 3 और √6 की घात आपके पास कितना आ गया 4। जब इसको बाहर निकालते हो तो देखिए मैं रखता हूँ यहाँ √1/2, यहाँ पर आ जाएगा रूट, या रूट को हटा देते हैं अपन, इसके रख दिए 4 की घात आपके पास 1/3 और यहाँ पे मैंने रख दिया आपके पास 6 की घात 1/4। ये कहाँ से रखा मैंने 1/4 1/3, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ से रखा है इन संख्याओं को। और जब आप इनका लैसअप लोगे तो देख लीजिए, लैसअप लेना पड़ेगा 2 3 और 4 हर वाली संख्याओं का, क्योंकि आपके पास अंश तो क्या है, समान है। तो जब आप इनका लैसअप लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 लैसअप आएगा। तो वही बात है, 12 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए इनके लैसअप को आपके पास घात से गुणा करना है, करने से फिर वही 1/3 गुणा कितना आ गया 12, फिर वही आपके पास कितना है यहाँ पे 6, या गुणे का चिन्ह नहीं था, आप गुणे को हटा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ पे कितना है 1/4, लेकिन कितना है 12। जो लैसे पे आता है ना उसको करने के ऊपर लगाना है। आपके पास इसको काटो कितनी बार, 6 बार, इसको काटो कितनी बार, 4 बार, और इसको काटो कितनी बार, 3 बार। जब अपन इसको हल करते हैं तो 2 की घात क्या आ गया 6, यहाँ पे 2 की घात क्या आ चुका है 4, और यहाँ पे 6 की घात कितना आ चुका है 3। तो अपन को पता है 2 की घात जब 6 बार होती है तो आपके पास कितना आता है, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, आपके पास 32 दूना कितना था 64। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 आपके पास देख कितना रखा है 6 बार, तो 6 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 64 आ चुका है। वही रूट में लगाओगे इसको भी, यहाँ पे 2 को 4 बार रख रहा है अपने पास, सॉरी 4 था यहाँ पे, 4 को 4 बार बोल रहा है, 4 को कितनी बार बोल रहा है 4 बार। तो अपन को पता है 4 4 और 4 आपके पास कितना होता है 64 होता है, 64 4 का घन कितना होता है 64 होता है। 64 को भी किससे बोल रहा है, वो 4 से गुना करने के लिए बोल रहा है अपने पास, तो अपने पास कितना आएगा यहाँ पे देखिए 56 आ जाएगा, तो 256। फिर उसके बाद 6 का घन कितना होता है 216। अपन से बात किसकी कर रहा है, वो अपन से कह रहा है कि उसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब छोटी संख्या शुरुआत करोगे तो आपके पास छोटे क्या आ रहा है, इस रूप में रखेंगे 2। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है आपके पास 6 की घात √6 की घात 4। फिर उससे बड़ा कौन सा है आपके पास, उससे बड़ा है आपके पास √4 का घन। बस यही आपके पास क्या बन चुका है, आरोही क्रम। इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना बड़ा आप देख रहे हो, सिर्फ लैसे में लेने के बाद आपको क्या करना है कि घातों से काटना है। जैसे 4 पे रखा है तो 4 पे रखो 12 जो लैसे पाता है उसको, आपके पास 1/4 हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो आपके पास ये संख्या निकलेगी हमारे पास, और हमारे पास संख्या निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अब इससे तुलना करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अभी छोटी छोटी की बात करता है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो √2 निकलती। अपन से बड़ी की बात करता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास, √4 की घात कितना 3, या ऐसे बोल सकते हैं √4 की घात कितने 1/2। रूट को हटा दो तो ऐसे ऐसे बोल सकते हो 4 की घात 1/3, क्योंकि किसमें है ये धन में है। तो रूट बड़ी बड़ी संख्या की बात करता है, तो √4 की घात कितना आएगा 3, क्योंकि घात 1/3 पे छट जाएगी। तो आंसर जो निकल के आएगा आपके पास ये आएगा सर, यही आपके पास इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं अपन। छोटे बड़े का आपके पास पूछता है, तो यहाँ पे रख दीजिए आरोही अवरोही क्रम छोटे बड़े के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरू। सवाल दे रखा है आपको, यदि x बराबर 7 - 4 × 3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा।
बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है और पूछा गया है काफ़ी एग्जामों में, एसएससी लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो देखो जब हम इसको हल करेंगे तो ज़्यादा बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। अपन को पता है कि ये मान दे रखा है अपन को, और उसने x का मान दे रखा है, x का तो दे रखा है उसने, लेकिन 1/x का नहीं है। तो अपने पास क्या रखना पड़ेगा, 1/x का मान रखना पड़ेगा। 1/x का मान रखने के लिए वो क्या है, x का मान दे रखा है, उसको क्या रखना है, भिन्न में रखना है अपन को। तो अपन ने भिन्न में रख दिया इसको। और इसका एक नियम होता है, मैंने बताया था वर्गमूल घनमूल में, कि आपके पास जो संख्या आती है उसको हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 7 + 4√3, क्योंकि ये नियम है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे, अपन को क्या निकालना है, इसको या तो वर्ग क्रॉस गुणा करता है तो काटेंगे, लेकिन इसमें क्रॉस कटेगा नहीं। तो आपके पास यहाँ जो इसको हल करके आएगा वो आएगा 7 + 4√3, और यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको रखोगे तो देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, और इन दोनों को गुणा करते हो तो आपके पास 7 से प्लस के साथ गुणा प्लस के साथ करते हो तो कितना आता है, 49। देख लीजिए। फिर आपके पास इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक संख्या निकलती है, मैं बताऊं आपको कि 48 एक संख्या ऐसी होती है जिसको रूट पे निकालते हैं ना अपन, तो ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ता है कि एक संख्या वर्ग में हो आपके पास, एक संख्या क्या है, अनुवर्ग में आए, वर्ग में नहीं होनी चाहिए। तो 16×3 कितना होता है आपके पास, 16×3 तो 16×3 को आप इस तरह रखते हो, 16×3 होता है। तो आपके पास किसका वर्ग हो गया, 16 तो 4 का, और √3 किसी का वर्ग नहीं होता है। ये निकल के आपके पास यहाँ पे आए, तो अपन ने क्या रखा है इस जगह 48, ठीक है, क्योंकि इसको हल करके अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पे 48 रख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास 48 आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1/x है उसका मान निकल के कितना है आपके पास, क्योंकि यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचता है, तो 7 + 4√3 ये मान निकल के आया इसका। तो ये मान निकल के आया तो 1/x का है, अपने पास x का उसने दे रखा है मान, तो बस अपन को रखना है। तो देखिए रखते हैं, मैं x का मान कितना दे रखा है, 7 - 4√3, फिर किस में है, प्लस में। इसका क्या आया था आपके पास, 7 + 4√3। एक बात का ध्यान रखें, यदि चिन्ह अलग अलग हो आपके पास, ऐसी कंडीशन हो तो समान स्थिति में ये कट जाते हैं। अब आपके पास बच क्या रहा है, 7 और 7 दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, और यहाँ भी क्या है, प्लस। तो 7 + 4 7 रखते हैं तो कितना आता है आपके पास, 7 + 7 रखते हैं तो 14 आता है आंसर। एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट सवाल है, एसएससी लेवल में पूछ सकता है, एनटीपीसी में पूछा है इन्होंने 2011 में, सवाल आपके आया हुआ है। आगामी एग्जामों में भी आपके पास सवाल आए गए, मैं वही सवाल करा रहा हूँ आपके पास जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ठीक है, समझ बैठ गया होगा शायद। चलिए, यहाँ x का मान दे रखा है ऑलरेडी, बस सिर्फ 1/x को मान निकालना था तो अपन ने रख दिया। ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं सर, वर्गमूल घनमूल में बताया था आपके पास मैंने, ये चिन्ह चेंज होना पड़ता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, आपके पास आंसर बनाना पड़ता है, क्रॉस कटता नहीं है ये, इसलिए अंश को अंश गुणा करते हैं, हर को हर। तो ये आपके पास जो आंसर निकल के आया वो कितना है आपके पास, 14। तो हमारे पास जो आंसर है वो 14 निकल के आया। चलिए हम अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपके पास। 1.5 x = 0.04 y हो तो y - x बटे y + x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अपन इसको रखते हैं। यदि बराबर पे आपके पास कोई संख्या हो तो ध्यान रखें आपके पास संख्या पलट जाती है, यानी जो x का मान आता है वो ये आएगा और y का जो मान आता है वो ये आएगा। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे y/x संख्या पलट जाती है 1.5 और यहाँ पे x का मान कितना है 0.04। जब आप इसको हटाते हो साधारण तरीके से रखते हैं अपन, तो 1 दशमलव नीचे लग जाती है आपके पास, कितना छोड़ के 2, और यहाँ पे कितना है 4। तो जब आप इसको काटते हो तो आप काटोगे, कट गया आपके पास, तो यहाँ पे आप रखोगे तो कितना आता है 150/4। आप 2 से काट दीजिए, यहाँ तो कितना आ जाएगा 75, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये जो मान आपके पास आया है
ये मान अपन किसका है, x का तो कितना है 75, y का कितना आ गया 2। तो जहां भी आपके पास x y का दे रखा है अपन उसी पर रख देंगे। तो देखिए x का कितना मान है आपके पास 75 निकल के आया, तो 75 माइनस के कितने हैं, माइनस का x है, तो यहाँ माइनस का x था आपके पास, तो हमने कितना घटा दिया 2। फिर कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पे प्लस में दोनों है, तो यहाँ प्लस में 75 प्लस 2 रख दीजिए। यहाँ पे कितना है आपके पास 73 और यहाँ पे आ चुका है 77। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आया है वो आपके पास आया 73/77 आंसर इसका निकल के आया है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले किसका मान निकाला, x का, फिर y का, जो इसमें दे रखा है हमको। तो ध्यान रहे बराबर में यदि आपके पास x और y किस पूछता है तो पलट जाता है, y का जो मान है वो x में हो जाता है, x का मान है जो y में हो जाता है। अपन इसको यहाँ पर रखा दशमलव हटा के, तो 75/2 आया अपने पास का x और y का मान, और यहाँ पे x और y का मान रख दिया अपन ने, तो 73/77 इसका आंसर निकल के आया। चलिए जरूर जल्दी से जल्द पूरी होंगी, शायद कोशिश है कि आपके पास सप्ताह 2020 में पूरी हो जाए, तो तैयारी दिल से कीजिए। चलते हैं अपन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।